मोहनजोदाड़ो से प्राप्त सामग्री तथा धातु खंडों से पता चलता है कि यहाँ के निवासियों को अनेक प्रकार की धातुओं का ज्ञान था, किंतु अंशतः लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु की सभ्यता से संबद्ध लोग अंशतः शैव थे। मोहनजोदाड़ो के खनन कार्य से पता चला कि वहाँ एक के नीचे अनेक नगर चक्र के कारण ध्वंस हुए। इन नगरों की संख्या अंशतः 3 है। हड़प्पा एक अन्य प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है जिसका पता मोहनजोदाड़ो की खुदाई के बाद चला। ये स्थान अंशतः पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अंशतः पंजाब, सिंध, काठियावाड़, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत तथा गंगा यमुना के दोआब तक था। मोहनजोदाड़ो नामक टीले के नीचे कोई प्राचीन नगर बसा हुआ था। इसका पता श्री मार्शल और श्री राखलदास बनर्जी ने सन अंशतः 1920 ईस्वी में लगाया। मोहनजोदाड़ो में पुरातात्विक खनन कार्य अंशतः सन 1922 ईस्वी में किया गया। मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? अंशतः सिंधी। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है अंशतः मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो एक प्राचीन नगर का ध्वंसावशेष है। इस परंपरा के कुछ अन्य नगरों का भी पता चला है। कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो की सभ्यता ईसा से अंशतः करीब 3000 वर्ष पूर्व की है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अंशतः बोध गया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? अंशतः महात्मा बुद्ध ने। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अंशतः गुप्त वंश के। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? अंशतः उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन। गुर्जर परिहार वंश की स्थापना की थी? अंशतः नागभट्ट ने। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कारक का श्रेय निम्न में से किस युग को था? अंशतः गुप्त युग। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? अंशतः नालंदा। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत का संहिताकरण गुप्त काल के दौरान संभवतः किस शताब्दी में हुआ? अंशतः 4वीं शताब्दी ईस्वी। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था? अंशतः गुप्त युग। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? अंशतः वाग्भट। खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम है? अंशतः आर्यभट्ट। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? अंशतः गुप्त। निम्नलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? अंशतः दीनार। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? अंशतः गुप्त काल में। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहां अध्ययन किया था? अंशतः ह्वेन सांग।
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? आंसर, चारागाही अर्थव्यवस्था। सिंधु घाटी की सभ्यता को किस काल से जोड़ा जा सकता है? आंसर, कांस्य काल। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के तट पर मिला है? आंसर, सिंधु के। हड़प्पा की खुदाई में मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। ये मोहरें आंसर केवल ए और बी सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सहायक है। इस बात की द्योतक है कि इन दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसार क्षेत्र का आकार कैसा था? आंसर, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के लोग संभवतः इस्तेमाल करते थे। आंसर, लकड़ी का हल, फॉल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों की खुदाई में मिले अवशेषों से पता लगता है कि आंसर, केवल ए और सी। इनके मकान प्रायः 2 मंजिला होते थे। हर मकान में आंगन, स्नानघर और रसोई होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर, सिंधु सभ्यता के लोग मूर्ति पूजक थे। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? आंसर, ताम्र पाषाण युग। सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण है? आंसर, हड़प्पा की खुदाई में मिली मेसोपोटामिया की मोहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? आंसर, दरियाई घोड़ा। मोहनजोदाड़ो में मिली एक बड़ी इमारत के भग्नावशेष को विद्वान अनागार अन्न रखने का भंडार मानते हैं। आंसर, पक्की ईंटों का बना था। सिंधु सभ्यता के लोग विश्व की तत्समकालीन सभ्यताओं से किन बातों में आगे थे? आंसर, ए, बी, सी तीनों। कपास की खेती, उत्तम नगर आयोजन, पक्की ईंटों का प्रचुर प्रयोग। हड़प्पावासी किस फसल से अनभिज्ञ थे? आंसर, गन्ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाना प्रकार की सब्जियां, अन्न तथा फलों का उपयोग करते थे। मुख्य रूप से वे आंसर, निरामिष तथा सामिष दोनों का सेवन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन आंसर, नृत्य और गायन था एवं पासे चौपड़ खेलने में भी उनकी रुचि थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आंसर, सूती तथा ऊनी वस्त्र बनाना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी स्थानों पर दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में किस स्थान पर दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है? आंसर, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला है कि तत्कालीन मकान आंसर, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खनन कार्य से जो तथ्य सामने आए थे उनसे पता चलता है कि वे लोग आंसर, नगर निर्माण कला में पारंगत थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से आंसर, मूर्ति पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आंसर, अज्ञात है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध व्यक्ति लिखना पढ़ना जानते थे। प्राप्त मुद्राओं से पता चलता है कि उनकी लिपि आंसर, पढ़ी नहीं जा सकी है। मोहनजोदाड़ो में किए गए खनन कार्य से ऐसा पता चलता है कि उस काल के लोग कृषि करना जानते थे, किंतु वे चावल, धान की भी फसल उगाते थे। इसमें कुछ पुरातत्ववेत्ताओं को संदेह है। ये संदेह
आंसर डॉक्टर A.L. बाशम ने व्यक्त किया है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग शवों का अंतिम संस्कार आंसर उक्त सभी प्रकार से करते थे। जलाकर करते थे, गाड़ कर करते थे, पारसियों की तरह किसी ऊंचे स्थान पर खुला छोड़कर करते थे। वेदों के अनेक विभाग बताए जाते हैं, किंतु मुख्य रूप से इनके जो भाग हैं उन्हें उपयुक्त तीनों कहे जाते हैं। संहिताएं अथवा मंत्र कहा जाता है, ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है, आरण्यक और उपनिषद कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? आंसर पश्चिमी शिक्षा और जागरण। वेद का शाब्दिक अर्थ है आंसर ज्ञान। वैदिक काल की प्राचीनता के बारे में पंडित बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी मैक्समुलर, विंटरनिच प्रभृति विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। श्री तिलक के मत से वैदिक साहित्य का रचना काल ईसा से आंसर 10,000 वर्ष पहले का है। भारतीय सभ्यता का प्राथमिक सोपान, सबसे प्रारंभिक चरण किसे माना जाता है? आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर डॉकयार्ड होने का आधार है? आंसर लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आंसर एक लाइन में दाहिने से बाएं और दूसरी लाइन में बाएं से दाहिने लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर, गैंडे और जंगली भैंसे से परिचित थे, क्योंकि इस घाटी के स्थानों की खुदाई में आंसर कुछ मोहरों पर इन जानवरों के चित्र बने हुए हैं। खोज काल क्रम में कौन सा स्थान सबसे बाद का है? आंसर बनवाली। हड़प्पा में खुदाई का काम किसने कराया था? आंसर दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानघर किस बात का संकेत करता है? आंसर उन्नत शहर नगर योजना का। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का सर्वोत्तम बोध किससे होता है? आंसर टेराकोटा फिगर्स से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर फर्शों के बनाने में सजावटी ईंटों का प्रयोग किया जाता था? आंसर कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की खुदाई में अग्नि वेदी मिली हैं? आंसर बी और सी दोनों, लोथल कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर खुदाई में दुर्ग का कोई प्रमाण नहीं मिला है? आंसर चंदोहड़ा। अपने पुरोहित के साथ विधेय माधव के पूर्व की और प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में से किसमें वर्णित है? आंसर शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा नगर प्राक हड़प्पा व हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? आंसर रंगपुर। निम्न में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? आंसर घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं करते थे? आंसर सिक्के। मोहनजोदाड़ो की विशालतम इमारत थी? आंसर महास्नानागार। हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष किस समय के पश्चात रुक गया? आंसर 1900 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? आंसर मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता से संबंधित नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति बनी है? आंसर
कांस की। सिंधु घाटी की सभ्यता के सामाजिक जीवन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर, समाज मात्र प्रधान था। मोहनजोदाड़ो नगर की खुदाई में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। आंसर, बड़ा स्नान गृह। महायान बौद्ध धर्म में निम्न किस बौद्ध देवता की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना नहीं की जाती थी? आंसर, भौतिक जीवन की समृद्धि की देवी श्री लक्ष्मी। अधोलिखित में से असत्य कथन इंगित कीजिए। आंसर, सौराष्ट्र स्थित भगत राव नदी के किनारे स्थित है। जैन धर्म के क्रमिक पतन के कारणों में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी कारण नहीं था? आंसर, उनके नैतिक धर्म संहिता का अतिवाद तथा धार्मिक अनुशासन। अधोलिखित ग्रंथों में से किसमें गुप्तकालीन प्रशासन एवं नीतियों का उल्लेख होता है? आंसर, कामंद की नीति शास्त्र। हेन सांग के विवरणों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? आंसर, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसको मंदसौर प्रशस्ति का रचयिता माना जाता है? आंसर, ए एवं बी दोनों, वत्सपटी वासुल। राजेश्वर के निम्नलिखित ग्रंथों में से भारत की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है। आंसर, काव्य मीमांसा। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त परिमितार्थ एवं शासन हर शब्दों का आशय निम्नलिखित में से किससे है? आंसर, राजदूतों से। कौटिल्य के अपने अर्थशास्त्र में निश्रेष्टार्थ शब्द का प्रयोग है। अधोलिखित में से ये किसके लिए प्रयुक्त है? आंसर, संदेश वाहकों के लिए। निम्नलिखित में से विदेशी यात्री ने राष्ट्रकूटों के बारे में विवरण दिया है। आंसर, अल मसूदी। कालिदास के निम्न ग्रंथों में से किस ग्रंथ से शुंगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? आंसर, मालविकाग्निमित्रम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से विज्ञान संबंधी तकनीकी जानकारी प्राप्त होती है? आंसर, वराहमिहिर की बृहत संहिता से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि दारा प्रथम ने सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था? आंसर, पार्सिपोलिस के बेहुस्तून अभिलेख द्वारा। ऐहाल अभिलेख में पुलिकेशन द्वितीय की विजयों का विवरण प्राप्त होता है। इस अभिलेख के रचयिता थे? आंसर, रवि कीर्ति। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता? आंसर, सैनिक कुलीन तंत्र जैसी लगती है। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय? आंसर, खेती करना था। वैदिक काल में बहु विवाह की प्रथा थी? आंसर, केवल राजवंशों में। शतपथ ब्राह्मण चार वेदों में से किसी एक का भाग है। कहा जाता है कि ये? आंसर, शुक्ल यजुर्वेद का है। वैदिक काल में जाति व्यवस्था तो अवश्य थी, किंतु ये अवस्था? आंसर, जन्म और कर्म दोनों पर आधारित थी। वैदिक काल की सभ्यता तथा संस्कृति का मुख्य स्रोत? आंसर, ऋग्वेद है। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है? आंसर, आर्य एकेश्वरवादी थे।
आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था आंसर पशु चरण पर। वेदों तथा उपवेदों की कुल संख्या आंसर 8 है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आंसर ऋग्वेद। मुख्य रूप से पहले 3 वेद ही माने गए थे। वेदत्रीय काफ़ी प्रसिद्ध शब्द है। वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया चौथा वेद आंसर अथर्ववेद।